चाहे जितनी भी गरीबी आ जाए, ये 8 लोग जीवन में कभी भूखे नहीं मरते। कहते हैं जब किस्मत रूठ जाती है तो राजा भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। पर इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ खाली जरूर होते हैं, लेकिन उनकी थाली कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने सीखा है देना ही सबसे बड़ा धन है। सेवा, श्रद्धा और सच्चाई से जो कमाता है उसे भूख कभी नहीं सताती। जानिए वे 8 लोग कौन हैं जिन्हें खुद भगवान भी भूखा नहीं रखता। दोस्तों, एक नीलकंठ पक्षी ने बताया है कि चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, यह 8 लोग कभी भूखे नहीं मरते हैं। प्रिय श्रोतागण, वे 8 लोग कौन से हैं? आइए जानते हैं। एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से। एक जंगल में हरे भरे वृक्ष की डाल पर नीलकंठ पक्षी अपने पंख समेटे शांति से बैठा था। पास ही उसकी अर्धांगिनी भी ठंडी मंद बयार का आनंद ले रही थी। वातावरण बड़ा पवित्र और शांत था, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। तभी नीलकंठ की पत्नी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ पूछा, स्वामी, आज आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? आप किस विचार में डूबे हैं? नीलकंठ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, मैं यही सोच रहा था कि इस सृष्टि में मनुष्य की सबसे बुरी प्रवृत्ति कौन सी है। वह कौन सा दोष है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सबसे नीचे गिरा देता है और उसे गरीब बना देता है। यह सुनकर नीलकंठ की पत्नी ने विस्मय से उसकी ओर देखा और बोली, हे स्वामी, यह तो सचमुच जानने योग्य बात है। कृपया मुझे भी बताइए, वह कौन सी बुरी आदत है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है? अपनी पत्नी के इस प्रकार पूछने पर नीलकंठ ने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा में ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। मित्रों, नीलकंठ पक्षी ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में धर्मदास नाम का एक गरीब मनुष्य रहता था। धर्मदास का जीवन अत्यंत कठिन था। उसके पास न तो खेत थे, न घर में कोई कमाने वाला। दिन भर वह गांव गांव भटकता, कभी भीख मांगता तो कभी मजदूरी की आस में गलियों में घूमता रहता। कभी कभी लोग दया करके उसे रोटी का टुकड़ा या थोड़ा चावल दे देते थे, पर धीरे धीरे लोगों के मन में उसके प्रति संदेह पनपने लगा। कुछ लोग कहने लगे, यह तो आलसी है, काम नहीं करना चाहता। और फिर एक दिन ऐसा आया, सबने उसे भीख देना बंद कर दिया। बेचारा धर्मदास अब निराश और भूखा रहने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, चेहरा सूख गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जिद थी। जीवन चाहे जैसा भी हो, हार नहीं माननी। हर सुबह वह गांव के बाहर बहने वाली सूखी नदी के किनारे बने कूड़े के ढेर पर जाया करता। वहीं उसे कभी कभी किसी के फेंके हुए दाने या बासी रोटी के टुकड़े मिल जाते। उन्हीं से वह पेट भरता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन कुछ नहीं मिलता तो केवल पानी पीकर ही रात गुजार देता। एक दिन वह उसी ढेर में कुछ खाने के लिए खोज रहा था। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने तांबे के सिक्के पर पड़ी। उसने उसे उठाया और हाथ में लेकर देखा, वह पूरे 10 पैसे का सिक्का था। धर्मदास की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी भूखे के सामने थाली रख दी गई हो। उसने कांपते हाथों से सिक्के को साफ किया, माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, आज इतने दिनों बाद मेरे जीवन में यह छोटी सी खुशी आपने भेजी है। उसने उस सिक्के को अपने फटे धोती के कोने में सावधानी से बांध लिया। फिर पास के तालाब का पानी पीकर एक पेड़ की छांव में लेट गया। वर्षों बाद उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। अगली सुबह सूर्य की किरणें गांव की झोपड़ियों पर पड़कर चमक रही थीं। धर्मदास फिर से उसी रास्ते पर गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। उसके सिर पर एक बड़ी सी बांस की टोकरी थी। टोकरी हिल रही थी, मानो उसके भीतर कुछ जीवित प्राणी हो। धर्मदास को जिज्ञासा हुई। वह थोड़ा आगे बढ़ा और आवाज लगाई, अरे भाई, जरा ठहरो तो सही, ये बताओ तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? वह व्यक्ति ठहर गया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, मेरी इस टोकरी में कुछ हिरण हैं, मैं इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूं। उसी समय पास ही के एक वृक्ष के नीचे 3 अमीर व्यक्ति खड़े थे, सेठ धननंद, सेठ रघुराज और सेठ हरिलाल। तीनों ने यह दृश्य देखा और उपहास से हंस पड़े। सेठ धननंद ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे भैया, तुम इस दरिद्र भिखारी से क्या बात कर रहे हो?
इसके पास तो अपने पेट के लिए भी अन्न नहीं है, यह तुम्हारे हिरण क्या खरीदेगा? सेठ रघुराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह वही आदमी है जो हर सुबह कूड़े के ढेर पर जाकर बांसी दाने खोजता है। अगर इसके पास पैसे होते तो यह खुद के लिए रोटी न खरीद लेता। पर वह टोकरी वाला शांत था। उसने कहा, महोदयगण, मैं तो बस अपना सामान बेचने निकला हूं। जिसने पुकारा है उसके पास पहुंचना ही मेरा धर्म है। यह सुनकर तीनों सेठ फिर हंस पड़े, परंतु धर्मदास ने उनकी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी फटी हुई धोती का एक कोना खोला जिसमें वह तांबे का 10 पैसे का सिक्का बंधा हुआ था। उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से वह सिक्का निकाला, हाथ जोड़कर उस व्यक्ति को दिया और बोला, भाई, मेरे पास बस यही है, कृपया मुझे एक हिरण दे दो। यह देखकर तीनों अमीर आदमी ठहाके मारने लगे। सेठ हरिलाल ने तो आगे बढ़कर धर्मदास के गाल पर हल्की सी चपत मार दी और बोला, अबे भिखारी, तू हिरण खरीदेगा? तेरे बस की बात नहीं। धर्मदास ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। वह शांत स्वर में बोला, भैया, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो बस इस सज्जन से एक हिरण मांगा था और उसके बदले जो मेरे पास था वह दे दिया। उसकी यह बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। टोकरी वाले व्यक्ति ने धर्मदास की ओर दया और करुणा भरी दृष्टि से देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम्हारा मन सच्चा है। लो, यह छोटा सा प्यारा हिरण तुम्हारा हुआ। उस नन्हे हिरण का नाम धर्मदास ने मृगेश रखा। वह उसे बड़े स्नेह से पुकारता, आओ मृगेश, मेरे साथ चलो। प्रिय मित्रों, तभी धर्मदास ने मुस्कुराकर उन तीनों अमीर आदमियों की ओर देखा और कहा, अरे भाइयों, तुम लोग तो कहते थे कि यह गरीब कुछ नहीं खरीद सकता, पर देखो, जिसे तुम सबसे निर्धन समझते थे उसने भी अपने परिश्रम से कमाए धन से एक हिरण खरीद लिया है। यह सुनकर तीनों अमीर व्यक्ति निरुत्तर हो गए। उनके चेहरे पर मौन छा गया और वे चुपचाप वहां से चले गए और वह टोकरी वाला व्यापारी भी अपने मार्ग पर निकल पड़ा। धर्मदास ने सिर झुकाया जैसे प्रभु को धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह अपने पुराने मार्ग की ओर लौट गया, उसी कूड़े के ढेर के पास। वहां उसे कुछ बचे हुए बाजरे के दाने मिले। उसने उन्हें हथेली में लेकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ मैं खाऊंगा और कुछ अपने इस छोटे साथी मृगेश को खिलाऊंगा। वह हिरण के पास बैठकर धीरे धीरे दाने उसके मुंह में डालने लगा। मृगेश की आंखों में जैसे कृतज्ञता की चमक थी, मानो वह समझ रहा हो कि यह दया केवल भोजन नहीं, प्रेम का प्रसाद है। फिर दोनों साथ साथ अपने झोपड़ी की ओर लौट आए। घर पहुंचकर धर्मदास ने अपनी पुरानी चटाई बिछाई और मृगेश को अपने पास सुला लिया। रात की हवा शांत थी, दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और दोनों एक दूसरे के सान्निध्य में सो गए। दिन बीतने लगे। अब हर सुबह धर्मदास उसी कूड़े के ढेर पर जाता, दाने खोजता, कुछ स्वयं खाता, कुछ मृगेश को खिलाता। शाम को दोनों घर लौटते और साथ साथ विश्राम करते। यह क्रम लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा। हर दिन वही प्रेम, वही सादगी, मानो उनके छोटे से घर में संतोष का निवास हो गया हो। लेकिन एक रात कुछ अद्भुत हुआ। आधी रात के समय धर्मदास की नींद अचानक टूट गई। उसने स्पष्ट सुना, कोई आवाज उसे पुकार रही थी, मालिक, मालिक, मेरी बात सुनिए। वह घबरा गया। चारों ओर अंधेरा था। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कौन है जो इस समय मुझे मालिक कहकर पुकार रहा है? तभी वही मधुर और कोमल आवाज फिर आई, मालिक, मैं हूं आपका मृगेश। आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? धर्मदास एकदम सिहर गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। वह बोला, हे भगवान, ये कैसे संभव है? कोई हिरण भी बोल सकता है क्या? मैं सपना देख रहा हूं या सच में जाग रहा हूं? वह अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा, पर आवाज अब भी गूंज रही थी। मृगेश की आवाज मृदु और निर्मल थी। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मालिक, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं वह असंभव नहीं, बल्कि यह तो शुरुआत है। अभी तो आपको और भी बड़े रहस्यों और चमत्कारों के दर्शन होंगे। धर्मदास स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन में एक अनजाना विश्वास भी जन्म लेने लगा था। वह बोला, ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बात सुने बिना अब तो मैं रह ही नहीं सकता। तब मृगेश ने अपनी सुंदर आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, मालिक, मैं आपके चरणों का सेवक हूं। आपने दया करके मुझे अपनाया है,
इसलिए अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने स्वयं आपको अपना स्वामी चुना है। इतना कहकर वह कुछ क्षण चुप हो गया, फिर आगे बोला, परंतु एक बात है मालिक, आप तो मनुष्य हैं। आप कूड़े के ढेर से भी